Hello everyone, I'm Gurleen Singh, a graduate from IIT Roorkee, and I'll be teaching you today Introduction to Direction Cosines. तो 3D ज्योमेट्री का हम ये वाला टॉपिक पिक कर रहे हैं, Introduction to Direction Cosines, DCs भी बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में. आफ्टर दिस विल हैव अ वीडियो जिसमें हम डायरेक्शन रेशियोज को भी डिस्कस करेंगे. सो ये थोड़ी सी 3D की सीरीज हम चालू करने वाले हैं. अब इसमें सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास अगर एक डायरेक्टेड लाइन है जिसको हम वेक्टर बोलते हैं. नाउ लेट्स से दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P इज OP वेक्टर, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे कुछ P की तरह डिनोट कर दिया. अब ये जो P वेक्टर है या ये जो डायरेक्टेड लाइन है, दिस इज मेकिंग 3 एंगल्स विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सिस. तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है जब 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होंगी. तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा. वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो रेड वाला, वो है बीटा. एंड जेड एक्सिस के साथ ये जो डायरेक्टेड लाइन एंगल बना रही है वो है गामा. अब ये तीनों एंगल्स जो होते हैं, दीज आर अल्फा, बीटा, गामा. दीज आर द एंगल्स व्हिच दिस डायरेक्टेड लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. एंड इनके जब हम कोसाइंस देखते हैं तो कॉज ऑफ दीज एंगल्स, कॉज अल्फा, cos beta, cos gamma are called as the direction cosines of this vector. तो डायरेक्शन कोसाइंस का ये मतलब होता है, यूजुअली इनको हम डिनोट करते हैं L, M और N से. L इज बेसिकली cos अल्फा, M इज cos बीटा एंड N इज cos गामा. अब एक बार समझते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं. हाउ डू वी ऑब्टेन द वैल्यूज? अच्छा, इसके पहले कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द डायरेक्टेड लाइन OP वेक्टर आर L, M and N, then the direction cosines of the डायरेक्टेड लाइन PO वेक्टर आर माइनस L, माइनस M एंड माइनस N. तो ऑब्वियस चीज है कि अगर आपने OP को PO कर दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके डायरेक्शन चेंज हो गई, राइट. तो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स भी हैं उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगे, उनके नेगेटिव हो जाएंगे. तो L, M एंड N आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP वेक्टर. देन माइनस N, माइनस L, माइनस N आर ऑल्सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द सेम लाइन. तो अगर L, M और N ये डायरेक्शन को साइंस हैं तो इनके नेगेटिव्स को भी हम डायरेक्शन को साइंस बोल सकते हैं, ठीक है. डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट सेटिस्फाइज सम सर्टेन कंडीशंस, वो हम आगे देखने वाले हैं. अब यहां पे एक और नोट है. अल्फा, बीटा, गामा आर द एंगल्स मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. देन द एंगल्स दीज आर कॉल्ड एज द डायरेक्शन एंगल्स. इन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, जिनके डायरेक्शन को साइंस हम लिखते हैं. एंड ये जो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं ये हमेशा 0 से पाई के बीच में लाई करते हैं. एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कुछ इस तरह से दिए जाते हैं. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब ये डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअल में होता क्या है? ये क्या होता है कि आप इस तरफ को एक वेक्टर लेके जा रहे हैं. दिस इज टेलिंग यू द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. ओके, दिस इज एक्चुअली अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. तो ये यूनिट वेक्टर होता है. ओके, ये कैसे पता लग रहा है ये यूनिट वेक्टर है? Let's see from the calculation. If L, M, N are direction cosines of a line OP vector and let's say ये जो OP है इसका magnitude is R. तो अगर OP का magnitude R है तो हम ये डिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे x coordinate अगर मुझे देखना है, this angle is 90 degrees. What I can do is if I want to find the coordinate of x over here, so I can use cos alpha. So cos alpha की वैल्यू हो जाएगी x by R, क्योंकि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहां से cos अल्फा की वैल्यू x अपॉन R आ जाएगी. तो x की वैल्यू अगर यहां से मैं देखूं दैट विल बी इक्वल टू LR. सिमिलरली अगर मुझे y निकालना है तो आई विल कंसिडर द एंगल बीटा, और अगर मुझे z निकालना है तो आई विल कंसिडर द एंगल गामा. तो इनकी वैल्यूज हो जाएंगी y इज इक्वल टू MR एंड z इज इक्वल टू NR, वेयर L, M, N दीज आर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, द 3 डायरेक्शन कोसाइंस. तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई. अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एक्चुअल में ये जो पॉइंट P है दिस इज x, y, z. इसका मैं डिस्टेंस भी चेक कर सकता हूं, दिस इज R एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर x, y, z. OP इज R. देन द डायरेक्शन को साइंस आर x by R, y by R, z by R. ठीक है, इंटरचेंजेबल है दोनों चीजें, कि अगर मैंने x को कुछ इस तरह से लिख दिया LR, देन L को मैं x by R भी लिख सकता हूं, ठीक है. सिमिलरली M को भी लिख सकते हैं y by R और N को लिख सकते हैं z by R. If L, M, N are the direction cosines of a line, this is very important result. L square plus M square plus N square, this is always equal to 1. और इसको इजीली प्रूव भी किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है L, M, N ये तीनों वैल्यूज हैं.
So if we square them or add them, x square plus y square plus z square upon r square, this will give you r square upon r square, which gives you 1. So l square plus m square plus n square gives you 1. अब ये r square के इक्वल क्यों आया? क्योंकि हम अगर देखें OP, इसकी अगर मुझे लेंथ निकालनी है OP की, that will be actually given by the distance formula. तो distance formula यूज करके आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, which is under root x square plus y square plus z square. तो इस तरह से हमने ये रिलेशन डिड्यूस कर लिया that l square plus m square plus n square is equal to 1. इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, सिंस ये जो डायरेक्शन को साइंस हैं इनको हम cos अल्फा cos बीटा cos गामा भी लिख सकते हैं. cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1. ओके, अगर इनके साइंस देखने हैं, मुझे एंगल्स के साइन देखने हैं, तो cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंड दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा. इनका सम आ गया 1, तो वी गेट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2. तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट भी बन जाएगा इजीली. नाउ लेट्स लुक एट a few questions. I have 2 questions for you. First one is, if alpha, beta, gamma are the angle made by the directed line with the positive direction of coordinate axis, then cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma की आपको वैल्यू निकालनी है. तो बेसिकली थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होनी चाहिए. cos 2 alpha का फॉर्मूला होता है 2 cos square alpha minus 1. Next one is 2 cos square beta minus 1. Next is 2 cos square gamma minus 1. तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूं, I get cos square alpha plus cos square beta प्लस cos स्क्वायर गामा, एंड यहां पे -1 will give you -3. Now I know that डायरेक्शन कोसाइंस का सम 1 होता है, -3, तो gives you -1. So third option -1 is the correct option. Now let's see the next one. The DCs of a line which is equally inclined to the coordinate axis are. तो अगर equally inclined है तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज इक्वल है, सो दैट मीन्स cos अल्फा cos बीटा cos गामा इनकी वैल्यूज भी इक्वल है, विच मीन्स एल एम और एन इनकी वैल्यूज भी इक्वल है. तो तीनों को लेट से मैंने एल स्क्वायर ही लिख दिया, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है, विच गिव्स यू एल स्क्वायर की वैल्यू है 1/3, एल की वैल्यू है +-1/√3. सो +-1/√3 विल बी द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे प्लस वाले हमने तीनों लिए हैं, +1/√3 +1/√3 +1/√3. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. हम इसके डायरेक्शन रेशियोज के भी एक वीडियो लेके आएंगे.